हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आरआरबी एएलपी का नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे होंगे फॉर 26 साइकिल। आप सबको पता है शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही इनका आउट हुआ था और उसमें इन्होंने ये बता भी दिया था कि लगभग 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज ये लोग रिलीज़ करेंगे। तो आप लोगों के लिए डिटेल जो इनका नोटिफिकेशन है वो भी अवेलेबल हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 126 का अनाउंसमेंट हो गया है। आप सबको पता है आरआरबी के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं, जैसे जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, सिलगुड़ी, गुवाहाटी, मालदा, प्रयागराज, भोपाल, अहमदाबाद, अजमेर, इस तरीके से। तो इन जोन वाइज जो आरआरबी के डिफरेंट डिफरेंट जोन वाइज जो होते हैं उनमें जाकर आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो जो रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ पर अभी जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है वो असिस्टेंट लोको पायलट का इन्होंने निकाला है। एंड पूरा डिटेल नोटिफिकेशंस, डेट्स, टाइमलाइन, एज, सारा जो है इन्होंने यहाँ पे रिलीज कर दिया है। तो लेट डिस्कस सारी डिटेल्स इन्होंने एएलपी के रिगार्डिंग यहाँ रिलीज कर दी है। एंड आप सबको पता है गाइस कि आरआरबी जेई का CBT 1 का रिजल्ट भी आया है, आपने देखा होगा कल, है ना। तो वो भी प्रोसेस में अभी चल रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो CN नंबर है, इसमें आपका जो ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहेगा वो आपका 15/5/26 से रहेगा। एंड इसके अलावा नोटिस जो है ये तो इन्होंने 21 मार्च को ही रिलीज कर दिया था। हमने आप लोगों को कवर भी किया था। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ गवर्नमेंट का पब्लिकेशन होता है उसमें उस टाइम पे अनाउंसमेंट हो चुका था कि हम रिक्रूटमेंट करेंगे, बट डिटेल नोटिफिकेशन आ जाया है। यहाँ पे लास्ट डेट आपका 16/6/26 रहेगा और मॉडिफिकेशन विंडो 17 से 26 के बीच में आपका रहने वाला है। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट ALP में अगर आप देखोगे तो आपका पे लेवल जो मिलेगा वो लेवल 2 के हिसाब से मिलेगा। इनिशियली आपको 19,900 का पे स्केल रहता है और 18 to 30 ईयर्स की एज लिमिट में आप अप्लाई कर सकते हो। 11,127 वैकेंसी आपको यहाँ पर इस बार ये लोग लेने वाले हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस बार इन्होंने रिक्वायरमेंट प्रोसेस में भी चेंज किया है, एग्जाम पैटर्न में भी, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो कंप्लीट जो है नोटिफिकेशंस इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है। आप में से जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अपेयर होने वाले हैं, you can check like complete informations, complete details are also available here. So guys, if we talk about notifications में आप सबको पता है कि सारी चीज़ें, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ डाल देते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट डिटेल्स। सो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस वगैरह आपकी जो है जो होनी चाहिए वो भी यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इनका जो एज लिमिट है उसमें अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स मान लो कि अलग अलग SC ST EWS है उनमें किसी स्पेशल लाइक वीडो ड्राइवर्स, जुडिशली सेपरेटेड, इस तरीके के कंडीशंस वाले लोगों को भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली जो है आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट आप उठा सकते हो। अगर हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में देखें तो उसके लिए एनेक्सर 1 में इन्होंने डिटेल दे रखी है। सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 500 रुपीज़ जो है वो आपको यहाँ पर देना होगा और इसमें से 400 जो है वो रिफंडेड होता है। आपको पता है अगर आप फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT में अपेयर होते हैं। एंड बाकी जो है कैंडिडेट्स जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल है उनके 250 रुपीज़ लगते हैं और वो भी आपका पूरा रिफंड हो जाता है अगर आप CBT 1 में अपेयर हो जाते हैं। तो इसमें मोड ऑफ फीस ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं। एंड बाकी डेफिनेटली जो यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फीस है उसका रिफंड होता है। तो अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से डालनी है वाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। तो वो आपसे पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ लेते हैं CBT 1 के बाद में भी। तो अकॉर्डिंगली अपना डिटेल्स वगैरह सही से डालना है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन, इन सब के रूल रेगुलेशंस भी इन्होंने नोटिफिकेशंस में डाल रखे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग डाल के रखते हैं जो भी होता है। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बात करें तो आप सबको पता है गाइस कि एक कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB एंड 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये भी इन्होंने कंडीशन दे रखी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप RRB के सारे जोन में जाके अप्लाई कर दो, आपको एक ही RRB में अप्लाई करना रहता है। इसमें फर्स्ट स्टेज आपका CBT 1 होगा, सेकंड स्टेज CBT 2 होगा, है ना। इसमें अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन से फिर आपको होना होता है। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT है, इसमें स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, इससे शॉर्टलिस्ट करके CBT 2 के लिए आपको बुलाया जाता है। अब जो CBT 1 होगा उसमें ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आपके रहेंगे, मार्क्स भी 75 के रहेंगे। 1 मार्क्स मतलब पर क्वेश्चन का रहेगा और 1/3 की जो मार्किंग है वो आपको ईच रॉन्ग आंसर्स पे दी जाएगी।
एंड अकॉर्डिंगली फिर आपका पूरा कैलकुलेशन होगा। इसमें सिलेबस में अगर आप देखो तो गाइज जनरल साइंस इन्होंने रखा है, मेंटल एबिलिटी रखा है और मैथमेटिक्स रखा है। तो अब जो यहाँ पे ट्रेंड है, न्यू एग्जाम पैटर्न है, उसके हिसाब से मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड स्टेज जो सीबीटी 2 का है, इसमें डेफिनेटली जो रेशियो है वो यहाँ पे चेंज किया है। आपने देखा होगा पहले जो यहाँ पे टेक्निकल और आपका पार्ट ए और पार्ट बी का जो रेशियो था वो अलग था। अब पार्ट ए और पार्ट बी का रेशियो जो है अब आपका ये न्यू सिस्टम्स के हिसाब से आपका रहेगा। तो इसमें पार्ट ए में 90 मिनट्स आपको मिलते हैं, 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। पार्ट बी में 60 मिनट्स मिलते हैं, 75 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। और अकॉर्डिंगली जो है फिर ये आपको सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसका सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपकी है, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। अब जो भी कैंडिडेट्स पार्ट बी में यहाँ पे सिलेबस वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस भी अवेलेबल है। जैसे फॉर एन एग्जांपल पार्ट बी में क्वालिफिकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स जो है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या उसके कॉम्बिनेशंस के बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मैकेनिकल के हैं, ऑटोमोबाइल के हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सीबीएटी होता है, उसको आप यहाँ पे नोटिस कर लो, सीबीएटी। फिर उसके बाद डीवी आपका होता है, उसके बाद जो है फर्दर आपको स्टेज में जाना होता है। तो इसी के हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो पहले आरआरबी की जो पोर्टल है उस पर विजिट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। आपकी फोटोग्राफ्स की सिग्नेचर, साइज, है ना, उनके क्या क्या कैसे होने चाहिए, उनके फाइल नेम क्या होना चाहिए, एससी एसटी की सर्टिफिकेट्स क्या होंगे, आपके एग्जाम जो आरआरबी के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स क्या है, तो ये सारी डिटेल इन्होंने पीडीएफ में डाल रखी है। तो पीडीएफ डेफिनेटली हम आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे दिखेंगे वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ वैकेंसीज, जो अलग अलग जोन में जो वैकेंसीज क्या रहेगी, उनकी भी इन्होंने एक टेबल फॉर्मेट में यहाँ दे रखा है। तो आप देख सकते हो जो अलग अलग जोन है उसमें वैकेंसीज का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है 11,000 जो वैकेंसीज है उसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली आरआरबी एएलपी का नोटिफिकेशन आप लोग के लिए आ चुका है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी आप सबको पता है कि इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको आपके करियर से रिलेटेड हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो स्टे कनेक्टेड, कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन, अपडेट, इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली बेसिस पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।